Hello, this is Nishant Kumar. I am talking about the ग्रिप्स कॉटन। तो हम ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ग्रिप्स कॉटन ईवी में काम करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ईवी में वर्क करने की वजह से ईवी में आज बहुत तेज़ी था। इसने स्टार्टिंग में लगभग 10% का ग्रोथ किया था, बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और 155 पे अभी है। यहाँ पे देखते हैं ग्रिप्स कॉटन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन एप्लीकेशन, ट्रेडिंग ऑफ पावर टिल्टर, स्पेयर रिलेटेड टू द इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो ये डीजल इंजन 2 व्हीलर 3 व्हीलर में मतलब डीजल वही नहीं डीजल पेट्रोल वाले इंजन में काम करता था, आईसी इंजन बोलते हैं। अब इसने अभी नया ग्रिप्स कॉटन को बाई किया है। ग्रिप्स कॉटन ने एम्पियर कंपनी को बाई एक्वायर किया है और उससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अपना स्कोप बढ़ा रहा है, जिससे इसके विदेश में भी नेटवर्क बढ़े। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 3592 करोड़ का है, करेंट प्राइस 155 है, हाई लगाया है 260 के आसपास और लो लगाया 129। पी वैल्यू हाई है 81.8। ये पी जो है हाई मिलने का रीज़न है क्योंकि ईवी में एंट्री किया है, तो ईवी वाले कंपनियों का पी हाई रहता है। बुक वैल्यू देख सकते हैं 66.1 है। डिविडेंड खास कोई नहीं है। आरओई निगेटिव है क्योंकि इससे पहले इसने निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ किया है। फेस वैल्यू 2 है। डेप्ट कोई खास है नहीं, 0.06 है। ईवी बाई एबिटा 13.8 ठीक ठाक है। प्लेज परसेंटेज 0 है, बढ़िया है। एबिटा 113 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.31 है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसे कह सकते हैं कि कंपनी का प्राइस ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। स्कोर 1 है क्योंकि बहुत ही ख़राब है क्योंकि इससे पहले इसने नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया है। ट्रेड रिसीवेबल 165 करोड़ का है। एसेट टर्नओवर 1.17 है। इंडस्ट्री पी 38.3 का है। करेंट लायबिलिटी देखा जाए तो 673 करोड़ का है। करेंट एसेट 231 करोड़ का है और रिजर्व 1485 करोड़, यानी लगभग 1500 करोड़ का रिजर्व है, जबकि मार्केट कैपिटल 3600 करोड़ का है। तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। कंपनी ने अपने बहुत सारे सर्विस पॉइंट्स इंक्रीमेंट किए हैं जिससे वो अपना सेल्स ग्रोथ इम्प्रूव कर सके। इसके लिए रिजर्व कंपनी के पास अच्छा खासा है। चलिए पी वैल्यू प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो इंक्रीमेंट हुआ, फिर से घटा है। साल भर से लगभग कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पी वैल्यू देखेंगे तो पी वैल्यू पहले हाई था, अब जो है पी वैल्यू लो हुआ है। क्यों लो हुआ है? क्योंकि इससे पहले कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता था और लेस ग्रोथ होता था। पी वैल्यू देखा जाए तो घटा है। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी का प्रोज का। तो कंपनी का प्रोज की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। पी वैल्यू का ग्राफ देख लिया जाए। पी वैल्यू पहले पॉजिटिव था, फिर से नेगेटिव हुआ है, फिर से पॉजिटिव हुआ है। चलिए 1 ईयर में पी वैल्यू देखते हैं तो देखिए इससे पहले वाली जो भी क्वार्टर है उसमें प्रॉफिट नेगेटिव है, इसलिए पी वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर जो है नवंबर में, कल ही 14 नवंबर को रिजल्ट आया है, जिसमें इसने पॉजिटिव ग्रोथ पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाया है। इससे पहले इसका प्रॉफिट नेगेटिव रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवी बाई एबिटा देखते हैं तो 1 ईयर का देखते हैं। पहले ईवी बाई एबिटा 60-70 के बीच रहता था, अभी क्या है 10 और 20 के बीच है। क्योंकि अर्निंग बढ़ा है तो इसे ईवी बाई एबिटा का वैल्यू घट गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर का चेक करेंगे तो देखिए पहले प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का लगभग था, अभी क्या है 2.5 के लगभग आसपास है। यानी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा री रेटिंग हुआ है। यहाँ से कह सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ दिखेगा। अब देखिए मार्केट कैपिटल अपन सेल भी क्या है, इंक्रीज हुआ है। मार्केट कैप अपन सेल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब हुआ कि सेल इंक्रीज हुआ है मार्केट कैपिटल के कंपेयर में। तो ठीक ठाक डाटा दिख रहा है।
पॉजिटिव पॉइंट बात किया जाए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। हमने ऊपर ही देखा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अच्छा, तो देखा जाए तो लगातार यानी जून वाले क्वार्टर में और सितंबर वाले क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट दिया है। 14 नवंबर को सितंबर वाला रिजल्ट दिया है। कॉन्स की बात की जाए तो पुअर सेल्स ग्रोथ है 5 सालों से, तो है ही भैया, पहले से ही नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें पी की बात की जाए तो पी देख सकते हैं, पी के अकॉर्डिंग स्वराज इंजन, सीजी इंजन के लॉस स्कोर सबसे हाई है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पी वैल्यू हाई है। और आरओसी नेगेटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी इसका पीयर कंपेरिजन जो किया है बढ़िया से नहीं है। देखा जाए तो ये सब डीजल इंजन की कंपनी है। ग्रिप्स कॉटन का कंपेरिजन अगर किया जाए तो वार्ड विजार्ड है, रतन इंडिया कंपनी है, तो उनसे कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि ईवी की कंपनियां जो है या बजाज टीवीएस जो है फुली ईवी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ डीजल की है, कुल आईसी इंजन है। तो ये देखा जाए तो कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि ईवी का कंपैरिजन ईवी के कंपनी से ही करना ही सही रहेगा, जबकि यहाँ पे पी कंपैरिजन सही नहीं दिखा रहा है। तो आज देखा जाए तो वार्ड विजार्ड में भी लगभग 6 से 7% की तेज़ी है। ग्रिप्स कॉटन में भी 4 से 5% की तेज़ी है। और रतन इंडिया में आज नेगेटिव है, नेगेटिव डाउन जा रहा है। यानी बात की जाए तो रतन इंडिया का प्रॉफिट अच्छा नहीं है। वार्ड विजार्ड भी देखा जाए तो प्रॉफिट पहले क्वार्टर से तो बढ़िया इम्प्रूवमेंट दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ग्रोथ अच्छा नहीं दिया है। ग्रिप्स कॉटन उससे देखा जाए तो ठीक ठाक है। मेरे कंपेरिजन के अकॉर्डिंग वार्ड विजार्ड और रतन इंडिया से बढ़िया है। रतन इंडिया का ईवी के अलावा भी और सब ऑनलाइन और बैंक से वगैरह ऐप भी है उसका, और पावर प्लांट का भी उसका प्रॉफिट है, इसलिए वो मिक्स देखा जाएगा। यहाँ ग्रिप्स कॉटन जो है फुल्ली 2 व्हीलर 3 व्हीलर में आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम करता है। चलिए सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो दिसंबर से मार्च में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मार्च से भी जून में इम्प्रूवमेंट है, जून से भी सितंबर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी सेल्स ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो पहले 3%, फिर से 7%, 5%, 6%, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर में ठीक ठाक एवरेज है। एक्सपेंसेस देखा जाए तो एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग अदर इनकम देखा जाए तो इस बार भी पिछले से ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है। नेट प्रॉफिट बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर के पहले नेगेटिव था क्वार्टर में, उसके बाद मार्च में पॉजिटिव हुआ है, जून में पॉजिटिव हुआ है, और अभी सितंबर क्वार्टर का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। Q2 23 है, तो Q3 है 22 का, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। EPS का भी इम्प्रूवमेंट बढ़िया सा हुआ है, और टैक्स परसेंटेज में दिखा जाए तो 20% है, यानी टैक्स घट रहा है, सही है, अच्छी बात है। 33%, 40%, 20%। ये आपको जो है ग्रिप्स कॉटन को PLI स्कीम का भी फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये बहुत सारे अपने से या इंडियन मार्केट से कम एक्वायर करने से PLI स्कीम का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ईवी कंपनी में गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल है कि जो भी कंपनी 50% से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट का यूज़ करेगी या अपने द्वारा बना कर यूज़ करेगी, उसको PLI स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें ग्रिप्स कॉटन को अच्छा खासा लाभ हुआ है, जिससे इसका टैक्स घटा हुआ है। जबकि वार्ड विजार्ड और रतन इंडिया में देखा जाएगा तो रतन इंडिया तो फुल्ली चाइनीज़ कंपनी एक्वायर किया है, और वार्ड विजार्ड में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो चाइनीज़ हैं, जिसके वजह से PLI स्कीम के कम चांसेज हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? ग्रिप्स कॉटन के हैं, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर जर्मनी की कंपनी एक्वायर वहाँ किया है, तो वहाँ से उसका मार्केट भी ग्रोथ होगा। और जर्मनी पे ऐसे भी अभी देखा जाए तो मंदी के कम मार पड़ेंगे चांसेज हैं अमेरिका और US के कंपेयर में। अमेरिका, US और यूरोप वगैरह के देखा जाए तो जर्मनी सबसे कम चांसेज है इसके इफेक्ट पड़ने के लिए। तो
ग्रिप्स कॉटन का इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और वहाँ पे भी एम्पियर कंपनी की वजह से भी दिख रहा है। चलिए सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, ईयरली बेसिस पर देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। TTM में 2466 है, जबकि इससे पहले या 1700 से पहले 1500 है। तो सेल्स भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस भी इम्प्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ। देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 28 अभी 132 है, तो करीब 400%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2% था, 5% हुआ है। इंटरेस्ट टैक्स वगैरह भी अभी नहीं दिखा रखा है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इससे पहले 2 साल नेगेटिव दिया है, जबकि इस बार पॉजिटिव आया है। EPS में इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए सेल्स ग्रोथ दिखा जाए तो अभी सेल्स ग्रोथ क्या है, 52% ग्रोथ हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में, और प्रॉफिट ग्रोथ 4 गुना लगभग है। CAGR 12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, और वो भी अगले क्वार्टर में बढ़िया है, अच्छा खासा हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। रिजर्व देख सकते हैं कैसे कैसे रिजर्व में 700 1400, जबकि बोरोइंग इसके पास लगभग नेग्लिजिबल है। बोरोइंग इस में घटा भी है और रिजर्व बढ़ा है, इसलिए देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ कितना बढ़िया होगा। और इसका मंथली बेसिस पे भी सेल्स ग्रोथ आता रहता है। चलिए डेप्टर डे देखिए, डे रेशियो में देखते हैं तो 51 से 40 डे बढ़िया है। डेप्टर डे घटा हुआ है, इन्वेंट्री डे भी घटा हुआ है, डे पेएबल भी घटा हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी घटा हुआ है, वर्किंग कैपिटल डे भी घटा हुआ है, ROC भी घटा हुआ है। यानी इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसके डाटा में। शेयर पैटर्न देखा जाए तो DI भी घटा रहा है, FI भी घटा रहा है। नहीं, FI देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से बढ़ाया है, DI जो है घटाया है। पब्लिक का रेशियो घटा है। पब्लिक में देखते हैं कि किसका ज़्यादा है, मुकुल महावीर अग्रवाल का 1.73 है। यहाँ से देख सकते हैं कि FI का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, लगातार 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। और DI में तो घट रहा है, लेकिन अब DI का इंडिविजुअल देखा जाए तो सब कांस्टेंट है या घटा रहे हैं। और LN टीम का यहाँ पे शेयर बढ़ा है, और अब यहाँ पे इससे नीचे जाने की संभावना भी नहीं है, तो बेस्ट टाइम है ग्रिप्स कॉटन में इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए अब देखा जाए तो थैंक यू सो मच।